हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आदिवासी हित में लिए जाएंगे निर्णय। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब अलग अलग क्षेत्रों का विकास होगा तभी झारखंड को अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों की भूमिका तय करनी होगी। जनजातीय समुदाय के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने में टीएसी मददगार साबित होगा। झारखंड के 27% आदिवासियों के लिए विशेष चिंतन मंथन करने की जरूरत है। उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पहलुओं को सुदृढ़ करना होगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा और बेहतर चिकित्सक सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आदिवासियों के अस्तित्व में उनकी जमीन अहम है, बदलते समय के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। आदिवासियों की जनसंख्या में आ रही कमी को रोकना होगा, इसके लिए ठोस उपाय की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आदिवासियों को राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने के लिए कई मानकों को तय करना है। हमें मिलकर योजनाबद्ध तरीके से विकास की मुख्य धारा से आदिवासी समुदाय को जोड़ना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक ने दिया रिजल्ट तैयार करने का निर्देश। एक बड़ी खबर की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 9वीं और 10वीं के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा। ये जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुजूर ने दिया है। उन्होंने बताया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा फल को तैयार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। उसी के आधार पर सभी छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में मानसून पड़ा कमजोर। सोमवार की सुबह से राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आसमान साफ रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में मानसून पहले की तुलना में कमजोर पड़ गया है। वहीं राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 90 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 9, चतरा से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 19, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 1, गुमला से 10, हजारीबाग से 6, लातेहार से 7, लोहरदगा से 2, पलामू से 1, रांची से 2, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 6, सिमडेगा से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 115 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 7, देवघर से 2, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 20, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 14, हजारीबाग से 10, कोडरमा से 3, लातेहार से 3, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 1, पलामू से 2, रामगढ़ से 2, रांची से 12, साहेबगंज से 4, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 14 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 1005 हो गई है, जिसमें बोकारो में 42, चतरा में 23, देवघर में 43, धनबाद में 38, दुमका में 31 एक्टिव केस है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 110, गढ़वा में 29, गिरिडीह में 20, गोड्डा में 7, गुमला में 51, हजारीबाग में 62, जामताड़ा में 20, खूंटी में 7, कोडरमा में 11, लातेहार में 23, लोहरदगा में 28, पाकुड़ में 1, पलामू में 16, रामगढ़ में 10, रांची में 304, साहेबगंज में 15, सरायकेला में 23, सिमडेगा में 95 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 21 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने न सिर्फ कारोबारों से जुड़े बल्कि स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, टूरिज्म और ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के मकसद से सोमवार को 6.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल 25 लाख से अधिक छोटे कारोबारियों को कर्ज की बात कही गई है, तो पर्यटन उद्योग से जुड़े लाखों लोगों को भी कर्ज दिया जाएगा। और बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर 23,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है। वहीं सोमवार को राहत पैकेज में सरकार ने कुछ नई स्कीमों का ऐलान करते हुए कई पुरानी स्कीमों का दायरा भी बढ़ाया है। वहीं इधर राज्य के 9 लाख किसानों का कर्ज हुआ माफ है। लोहरदगा जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को नया नगर भवन में टाना भगत विकास प्राधिकार, ग्रामीण विकास अभिकरण और कृषि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसके अंतर्गत जिला स्तरीय टाना भगत
विकास प्राधिकार कोष से 100% अनुदान पर ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोटावेयर और कल्टीवेटर दिया गया है। वहीं इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना में अब तक राज्य के 9 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है और अन्य किसानों का आवेदन पर भी कार्य जारी है। अब सरकार केसीसी ऋण भी दे रही है, जिससे किसानों के द्वारा फसल नुकसान होने पर ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। अब ऐसे किसानों का ऋण सरकार माफ कर दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन की तैयारी कर रहे पारा शिक्षक। राज्य में कार्यरत पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री के स्वस्थ होकर झारखंड लौटने से काफी खुश है, लेकिन मंत्री के आने के बाद भी सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर आगे न बढ़ पाने से दुखी है। इससे पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश है और वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इधर बिना परीक्षा के कई विद्यार्थियों को कर दिया गया फेल। रांची विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर के विरोध थमने से पहले ही एक और मामला सामने आ गया है। दरअसल डोरंडा कॉलेज के विद्यार्थियों ने सोमवार को कुलपति से मुलाकात कर उन्हें बिना परीक्षा लिए ही फेल करने का आरोप लगाया है और विद्यार्थियों ने साथ ही कहा है कि अगर उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई तो वे जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। बता दें कि महामारी को देखते हुए मिड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन लिए जाने की बात कही जा रही है, जिसका अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध की जा रही है। मामले को लेकर आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस संचालक और ट्रांसपोर्टरों ने मनाया काला दिवस। पेट्रोलियम उत्पादन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को राजधानी रांची समेत राज्य भर के ट्रांसपोर्टर, भारी वाहन संचालक और इस पेशे से जुड़े लोगों ने काला दिवस मनाया और काला दिवस मनाने के साथ ही विरोध का आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस की ओर से किया गया था। इस दौरान बाजू पर काला बिला लगाकर विरोध प्रकट किया गया है और केंद्र सरकार से उत्पादन शुल्क में कमी और राज्य सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल पर लगाए जाने वाले वैट को कम करने के साथ ही राज्य में 1 जुलाई से बस परिचालन शुरू करने की मांग की गई है। वहीं श्रमिकों को गांव में ही दे रोजगार। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने राज्य सरकार के अधिकारियों को श्रमिकों के दर्द को समझकर गांव में रोजगार का प्लेटफॉर्म तैयार करने का हिदायत दी है। उन्होंने तय समय में योजनाएं पूरी नहीं होने पर स्पष्टीकरण मांगने की चेतावनी उप विकास आयुक्तों को दी है। ग्रामीण विकास राज्य भर के उप विकास आयुक्तों के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। वहीं मनरेगा में सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिले के उप विकास आयुक्तों को स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड 3rd सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जल्द। बीबीएमकेयू ने बीएड सेमेस्टर 3 सत्र 2019 से 21 की परीक्षा की कवायदा शुरू कर दी है। संभावना है कि परीक्षा जुलाई में ली जाएगी। बीबीएमकेयू के अधीन धनबाद बोकारो की बीएड कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक 1 जुलाई को बुलाई गई है। बैठक में कोरोना के कारण स्कूलों में टीचिंग प्रैक्टिस की अवधि 16 सप्ताह के बदले 8 सप्ताह करने पर सहमति बन सकती है। साथ ही इधर बताते चले कि बीबीएमकेयू के परीक्षा विभाग ने सोमवार को भी रिजल्ट निकालने का सिलसिला जारी रखा। यूजी सेमेस्टर 5 के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार जल्द करे डीए भुगतान। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक सोमवार को समाहरणालय परिसर में हुई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने पिछले 3-6 माह से डीए फ्रीज रखे जाने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। महंगाई चरम पर है। ऐसी विषम परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका जाना काफी दुखद है। केंद्र सरकार अविलंब डीए का भुगतान नहीं करती है तो महासंघ की ओर से विभिन्न स्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों की वैक्सीन आने से साफ होगा स्कूल खुलने का रास्ता। एक बड़ी खबर की एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे स्कूल खुलने और उनके लिए बाहर की गतिविधियों के लिए रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के 2 से लेकर 18 साल के बच्चों पर किए गए दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के आंकड़े सितंबर तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि औषधि नियामक की मंजूरी मिलने के बाद भारत में सितंबर के आसपास बच्चों के लिए कोरोना के टीके उपलब्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही इधर छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का डाटा उपलब्ध कराएंगे बीओ। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी छात्रवृत्ति के लिए विभागों को छात्रों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराने को कहा है। जिला
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें कहा है कि 2021 से 22 में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक में अध्ययन कर रहे एसटी एससी पिछड़ा वर्ग के सभी नियमित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। 7 दिनों के अंदर विद्यार्थियों से संबंधित डाटा विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक सप्ताह के अंदर रैयतों की समस्याओं का होगा निराकरण। इधर बोकारो जिले के बालीडीह स्थित नरकेरा की जमीन पर क्रिकेट स्टेडियम निर्माण में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए सोमवार को उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ रैयतों की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने बीएसएल प्रबंधन के अधिकारियों और नरकेरा के रैयतों की बातों को सुनने के बाद एक सप्ताह में सभी अड़चन को दूर करने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर स्कूल फीस बढ़ोतरी पर रोक के मामले में रांची डीसी का यू टर्न। रांची डीसी छवि रंजन ने अभिभावकों की मांग पर एक दिन पहले निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, लेकिन निजी स्कूलों के कोर्ट जाने की धमकी देने के बाद दूसरे दिन ही उनके सुर बदल गए हैं और कहा है कि ये मामला पूरा शिक्षा विभाग का है और पहले दिए गए आदेश को भी उन्होंने वापस ले लिया है। अब पूरे मामले को शिक्षा विभाग से जुड़ा बताते हुए पाला झाड़ लिया है और कहा है कि इस मुद्दे को शिक्षा विभाग ही देखेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मियों के तबादले पर 30 सितंबर तक लगी रोक। महामारी के दौरान रेल कर्मियों की रूटीन तबादले और पोस्टिंग की प्रक्रिया सितंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। कर्मियों और उनके संगठनों की मांगों पर रेलवे ने इस प्रक्रिया को जून 2021 की बजाय 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जेसीएम की बैठक में रेल कर्मियों के डीए पर बात नहीं बन सकी, जिसे रेल कर्मियों में काफी निराशा है। साथ ही इधर वेज रिवीजन नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के सभी प्लांटों में वेज रिवीजन नहीं होने पर कामगारों ने सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। बोकारो स्टील प्लांट में पहली पाली में ही हजारों की संख्या में सभी मजदूर संगठनों ने संयुक्त रूप से प्लांट के मेन गेट के विभिन्न विभागों तक काली पट्टी के साथ सेल प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केटीपीएस में मेंटेनेंस कार्य करा रही कंपनी के मजदूर भूख हड़ताल पर। डीबीसी केटीपीएस मांझेडीह में मेंटेनेंस कंपनी एमएनसी और सिविल कार्य करा रही कंपनी जेडी जडिया के मजदूर रविवार सुबह से 1 नंबर गेट के सामने अपने विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी ओर विस्थापितों को जल्द मिले न्याय। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर पकरी बरवाडी कोयला परियोजनाओं की विस्थापित और प्रभावितों की समस्याओं के निराकरण के लिए मांग पत्र सौंपी है और जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मामले पर सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के एकल पीठ ने असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करते हुए फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। इस फैसले को राज्य सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन एकल पीठ ने विज्ञापन रद्द कर दिया। इससे परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार ने अदालत से मांग किया है कि मामले की शीघ्र सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश को रद्द किया जाए। वहीं अदालत ने मामले में सभी पक्ष को अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 50 शहरों की सड़कों से छटेगा अंधेरा, रोशन होगी रातें। एक राहत भरी खबर की झारखंड के सभी 50 शहरों से अंधेरा दूर हटेगा, रातें रोशन होगी। इसके लिए नगर विकास सचिव विनय चौबे ने हफ्ते भर के अंदर सभी खराब एलईडी स्ट्रीट लाइटों को बदलने का निर्देश दिया है। आगे आने वाली शिकायतों का भी समाधान 1 सप्ताह के अंदर करने की जिम्मेदारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को दी गई है। इधर कामाख्या रांची आज से सोमवार शाम से हावड़ा धनबाद कोलफील्ड एक्सप्रेस पटरी पर लौट गई है। आज की सुबह से धनबाद से हावड़ा के बीच इस ट्रेन के पहिए घूमने लगेंगे। इसके साथ ही इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। धनबाद से हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस के साथ साथ झारखंड से असम को जोड़ने वाली एकलौती ट्रेन कामाख्या रांची साप्ताहिक स्पेशल भी 29 जून से पटरी पर लौट रही है। इस ट्रेन के चलने से रांची, बोकारो और धनबाद से सीधे पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों के साथ साथ असम पहुंचना आसान हो जाएगा। इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर, सिमडेगा, पलामू और गढ़वा में सोलर पार्क। झारखंड में सौर
ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में ऊर्जा के लिए इस पर अधिकाधिक निर्भरता भी बढ़ेगी। ऊर्जा विभाग ने इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के चारों जिलों देवघर, सिमडेगा, पलामू और गढ़वा में सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। हर एक सोलर पार्क की क्षमता 20 मेगावाट की होगी और इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रेडियो और दूरदर्शन पर लगी बच्चों की क्लास। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सोमवार से आकाशवाणी और दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण शुरू हो गया है। हमारा रेडियो हमारा विद्यालय कार्यक्रम आकाशवाणी के 5 स्टेशनों रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डाल्टनगंज और हजारीबाग के अलावे भागलपुर से सुबह और शाम में शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण हुआ और 10-10 मिनट के प्रसारण में बच्चों को कहानी के माध्यम से पाठ की जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड-19 की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सीसीएल के अस्पताल है तैयार। केंद्र और राज्य सरकार की अपील के बाद कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड अपने कर्मियों और आम लोगों के बचाव हेतु दूसरी लहर का प्रभाव कम होते ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गांधीनगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड आदि तैयार किया गया है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर टीएससी की बैठक में भाजपा के विधायकों का भाग नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई टीएससी की बैठक में भाजपा विधायकों के द्वारा हिस्सा नहीं लेने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और जनजातीय समुदाय के हितों के प्रतिकूल बताया है। प्रवक्ताओं ने कहा कि जब गठबंधन सरकार आदिवासी मूलवासियों के संरक्षण और उनके विकास की बात करती है तो भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है और किसी भी तरह से आदिवासी विकास के काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ मंदिर को खोले सरकार। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ और वासुकीनाथ मंदिर को खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश और देश के अन्य मंदिरों तारापीठ, महाकाल और तिरुपति के तर्ज पर इन्हें भी खोलने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर मदरसाओं को खोलने की मांग मंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल। एदार ए सरिया झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मिलकर मदरसाओं को खोलने की मांग की है। इस संबंध में मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और ज्ञापन में कहा गया है कि मदरसे बंद होने से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ज्यादातर छात्र गरीब है, उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, ऐसे में वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।